हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज है 6 नवंबर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर है लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना और ये रहा प्रोजेक्ट। तो इसका की पॉइंट देखते हैं। यह परियोजना शिमला एवं कुल्लू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के समीप सतलज नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इसको केंद्र ने मंजूरी दी है। कैबिनेट समिति ने 1810 करोड़ रुपए के निवेश को अनुमोदन किया है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और इसे 62 माह के भीतर पूरा करना होगा। इस प्रोजेक्ट से जिस परिवार प्रभावित हुए उन्हें मुफ्त में 10 साल तक बिजली मिलेगी और हिमाचल प्रदेश को 40 वर्षों तक लगभग 1050 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली मिलेगी और इस परियोजना से सालाना 758 मिलियन यूनिट बिजली तैयार होगी। नेक्स्ट, हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों को कहाँ लाया गया है? इसका ऑप्शन है पठानकोट एयरबेस, सिरसा एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस, जामनगर एयरबेस। तो इसका राइट आंसर है पठानकोट एयरबेस। तो ये रहा पठानकोट एयरबेस। इन 3 नए विमानों के आने के बाद भारत के पास अब कुल 8 राफेल विमान हो गए हैं। इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल भारत आया था और अम्बाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसे गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया गया और ये शामिल हुआ है एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स की फाउंडेशन हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली और इस समय के करंट CS एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, जो अभी 30 सितंबर को चार्ज लिए हैं और ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह पे नए अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया गया था? जिसका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, इजराइल। तो इसका राइट आंसर है इजराइल और ये रहा मैप में इजराइल। इसके की पॉइंट्स हैं, ब्लू फ्लैग इजराइल में इंटरनेशनल युद्धाभ्यास में दुनिया के कुल 7 हिस्सा लिए हैं। इसमें जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ग्रीस है, अमेरिका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय मिराज विमान और फ्रांस के राफेल जेट भी इसमें शामिल हुए हैं और इजराइल में अब तक हुए युद्धाभ्यास में सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अभ्यास रहा है ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? इसका ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, जापान, चीन। इसका राइट आंसर है अमेरिका और ये रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर और इसके की पॉइंट्स हैं, वाशिंगटन 3 नवंबर न्यूयॉर्क से सांसद कैरोलिन B मेलोनी के नेतृत्व में सांसदों ने बुधवार को घोषणा की कि रोशनी के त्यौहार दिवाली को संघीय अवकाश घोषित किया जाए और इसके लिए इन्होंने विधेयक पेश किया है और इस ऐतिहासिक विधेयक को पेश करने में भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के साथ साथ कई सदस्य भी शामिल थे और यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया है। नेक्स्ट, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 5 नवंबर, 4 नवंबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर। इसका राइट आंसर है 5 नवंबर। इसका की पॉइंट्स है,
वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को नामांकित किया और 5 दिसंबर 2016 को पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। अब वर्ष 2004 में हिंद महासागर में भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न हुई थी, जिससे लगभग 15 देशों में करीब 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? इसका ऑप्शन है चीन, इटली, फ्रांस, भारत। तो इसका राइट आंसर है चीन ने, और ये रहा चीन मैप में, जिसकी कैपिटल है बीजिंग। और चीन ने उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया है। ये रहा सैटेलाइट। नेक्स्ट, हाल ही में केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? जिसका ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने। उसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने, और ये रहे गुरु आदि शंकराचार्य। इसका की पॉइंट्स हैं, इस दिवाली के अवसर पर केदारनाथ पहुँचे थे हम नरेंद्र मोदी, और उन्होंने आदि शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण किया और केदारनाथ मंदिर में पूजा भी की। और आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक गुरु थे। नेक्स्ट, आकाश ने हाल ही में पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो इसका ऑप्शन है सोना, चांदी, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कांस्य पदक, और ये रहे आकाश। इसके की पॉइंट्स हैं, यह अभी ओलंपिक जो बीता है उसके बाद सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप हो रही है। आकाश कुमार को सेमीफाइनल में हार मिली, लेकिन कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। आकाश कुमार ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन का कांस्य पदक जीतकर ये खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज भी बन गए हैं। और सेमीफाइनल में शुरुआत अच्छी थी, लेकिन कजाकिस्तान के 19 वर्षीय मुक्केबाज महमूद के हाथों 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ।